हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पे इस तरीके के कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं तो मैं इसका बहुत ही अच्छा सा दो इस्तेमाल आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो 15x5 इंच का ये एक पीस है, इसी तरीके से 15x6 इंच का ये दूसरा पीस है। इस तरीके से बचे हुए दो कलर के कपड़े मैंने ले लिए हैं। तो ये पिंक कलर के भी दो पीस मैंने लिए हैं और ग्रीन कलर के भी दो पीस मैंने लिए हैं। तो सेम मेज़रमेंट के दो दो पीस आपको लेने हैं। अब मैंने लिया है अस्तर और फोम। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर राइस बैग, आटा बैग या फिर बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मल कपड़ा लेना है अस्तर के लिए और तीनों को इस तरीके से सेट करके रखना है और चारों ओर सिलाई करके हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है रफ एजेस है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये इस तरीके से एक पीस हमारा रेडी है। सेम इसी तरीके से दो पिंक और दो ग्रीन चारों पीस को मैं रेडी कर लूँगी। अब मैंने ली है ज़िप और ज़िप हमारी है 15 इंच की। जो हमारा कपड़ा है उसकी लंबाई है उतनी ही हमें ज़िप लेनी है। अब ज़िप को मैंने पिंक वाले पीस के ऊपर रखा है इस तरीके से और उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर ली है। उसके बाद इसे हम सेकंड साइड पर टर्न कर लेंगे और यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो देखिए ये हमारी प्रेस स्टिच हो गई है। अब हमें लेना है ग्रीन कलर का कपड़ा और उसे हम ज़िप की सेकंड साइड पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच किया। अब यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने दो पीस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक और अस्तर का कपड़ा लेना है और उसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये पूरा एक पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। साइड से एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है। अब इसे हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और जो पिंक वाला पीस है वहाँ पर हम बीच में सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद देखिए हमें जो ज़िप है वहाँ तक सिलाई कर लेनी है। अब ज़िप में हमें दोनों साइड से एक एक रनर को ऐड कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमारे दो पॉकेट बन जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप कोई छोटा सा लेस का टुकड़ा अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा पीस थे, बाकी के जो बचे हुए दो पीस थे पिंक और ग्रीन, उसे इस तरीके से हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे और यहाँ ऊपर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा दूसरा पीस भी रेडी है। अब पहले वाले पीस के ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि पहले वाले पीस में हमने ज़िप अटैच करी थी तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर सिलाई करके मैंने इन दोनों पीस को अटैच कर लिया है और फिर इसके रफ एजेस को पैक करने के लिए जो नॉन वन बैग होती है उसी की एक स्ट्रिप अटैच कर ली है। उसके बाद मैंने लिया है इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा, 11x3 इंच का ये कपड़ा है। उसी के साइज़ का फोम और अस्तर लेना है हमें और मैंने इसे इसके साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे फोल्ड करके इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब देखिए जो ऊपर का रेडी पीस था उसकी साइड वाली जो सिलाई थी उसे और जो नए पीस में हमने सेंटर निकाला है उसे हमें मैच करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोनों साइड पर आप पिन कर लगा लीजिए या तो फिर इस तरीके से पकड़कर आप सिलाई कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से आपका इसका बॉटम रेडी हो जाएगा और जो हमने साइड में सेंटर निकाल कर अटैच किया है इससे ये आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। एकदम परफेक्ट तरीके से ये आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा इस तरीके से मैंने सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। जैसे हमने साइड में यहाँ पर स्ट्रिप लगाकर इसे फिनिश किया है वैसे ही जो नीचे की रफ एजेस है वहाँ पर भी आप स्ट्रिप लगाकर इसे फिनिश कर सकते हैं। अब मैंने 24x4 इंच की दो स्ट्रिप ले ली है और इसके बीच में मैंने वेस्ट टुकड़े जो थे फोम के उसे रखकर इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो रेडी पीस है उसकी दोनों साइड पर 4 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और जो नीचे वाले पीस में भी हम मार्क कर लेंगे और फिर इस तरीके से जो हमने स्ट्रैप रेडी करी थी उसे हमें इसके राइट साइड पर अटैच कर लेना है। तो दोनों स्ट्रैप को मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद इस तरीके का आपको एक कपड़ा लेना है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो रेडी पीस है उसके जो हो रही है उतनी ही आपको लेनी है। अब इसके साथ मैंने अस्तर को अटैच करके चारों ओर सिलाई कर ली है। आप यहाँ पर चाहें तो फोम भी अटैच कर सकते हैं। अब इसे फोल्ड करके सेंटर निकाल कर बीच से मैंने कट कर लिया। इसी के साइज़ की ज़िप लेनी है और ज़िप को हम बीच में यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो दोनों साइड पर कपड़े को हम अटैच कर लेंगे ज़िप के। उसके बाद सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर दबाते हुए ज़िप की दोनों साइड पर हम प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी यहाँ पर ज़िप अटैच हो चुकी है। अब देखिए आपको इस तरीके से ज़िप वाले हिस्से की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसे रखना है फोल्ड करके और यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसे सीधा कर लीजिए और फिर जो हमारे रेडी बैग है उसके अंदर इसे हमें पुश करना है। इसका जो राइट साइड है उसे हम अंदर की तरफ जाने देंगे और फिर यहाँ पूरे में हम
सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो पूरे राउंड में सिलाई करके मैंने इसे अटैच कर लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। अब देखिए ऊपर की साइड हम इसे फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने बाद में स्ट्रिप अटैच करी जिप वाली, उसे अंदर की तरफ ही पुश करके पकड़ना है हमें और इस तरीके से यहाँ पर पूरे राउंड में प्रेस स्टिच कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा 3 पॉकेट वाला बैग तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा कम मटेरियल में आप इस तरीके से डिज़ाइनर बैग आसानी से बना सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े को यूज़ करने का ये सबसे आसान और यूज़फुल तरीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने इस तरीके के छोटे छोटे कपड़े के 2 पीस लिए हैं। सभी के पास इस तरीके के छोटे बहुत प्यारे से कपड़े होते हैं। अगर आपके पास भी है तो आपको लेना है। 7.5 बाय 6 इंच के 2 पीस मैंने ले लिए हैं और एज अ अस्तर मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन वोवन। अगर आपके पास नॉन वोवन नहीं है तो आप यहाँ पर फोम और सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर जो शॉपिंग बैग आती है ना नॉन वोवन की, उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से एक पीस को मैंने फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर कर्व शेप देना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर ली है और इसे मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद इसे हमें दूसरे पीस के ऊपर रख देना है और सेम इसी के साइज़ का दूसरा पीस भी हम कट कर लेंगे। अब किसी भी एक पीस में इस तरीके से हम ऊपर से कट लगाएंगे और ये मैंने 1.5 इंच पर कट लगाया है। पहले आप मार्क करके भी यहाँ पर कट कर सकते हैं। अब हमें इसी के साइज़ की एक जिप लेनी है और जिप को यहाँ छोटी स्ट्रिप के ऊपर हम उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके इस तरीके से जिप को दबाते हुए हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये अटैच हो गई जिप। अब दूसरे हिस्से के साथ हम जिप को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर ली। अब यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें इसी के साइज़ की एक और जिप लेनी है और उसे हम इस स्ट्रिप के साथ अटैच करेंगे, फिर कपड़े के साथ। और यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच नहीं करी है। अब एक और अस्तर का कपड़ा लेंगे और इसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और जिप को दबाते हुए कपड़े के ऊपर दबाएंगे जिप को। तो यहाँ पर प्रेस स्टिच भी हो जाएगी और साथ के साथ ये हमारा यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड साइड पर भी हम प्रेस स्टिच को कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये हमारा अस्तर भी अटैच हो गया और प्रेस स्टिच भी हो गई। अब इस तरीके से देखिए इसे हमें सेकंड साइड पर टर्न करना है और सभी साइड से सिलाई करके अस्तर के कपड़े को फिक्स कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद मैंने इस तरीके की एक रेडीमेड छोटी सी 14 इंच की डोरी ली है। आपके पास इस तरीके की डोरी नहीं है तो आप सिंपल कपड़े को फोल्ड करके भी डोरी बना सकते हैं। अब इस डोरी को इस तरीके से हम ऊपर की साइड फोल्ड करके ही रखेंगे और यहाँ पर देखिए कपड़े की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखना है और तीनों साइड सिलाई करके पूरे में सिलाई करके हम इसे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दीजिए और ये नॉन वन है तो इसके थ्रेड बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। इस तरीके से एक और सिलाई मैंने यहाँ पर कर ली है। आप चाहें तो कपड़े की या फिर नॉन वन की स्ट्रिप अटैच करके भी इसे फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हम रनर के पास से ओपन करके इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा और ब्यूटीफुल ये हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटू सा है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। तो छोटे से कपड़े को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।